सकते हैं। एक बात और कहूँगा, मैं यहाँ से नीचे उतरता हूँ, आप बहुत बड़ी संख्या में टूट पड़ते हैं पाम छूने के लिए। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पाम को स्पर्श करके यदि कोई अपने कल्याण की बात सोच रहा है तो मेरा भाग्य है। इसलिए मैं ऐसे चरित्र में जीऊँ कि मेरे पाम से हाथ लगाने पर लोग अपने कल्याण का एहसास कर रहे हों। ये मुझे सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। एक बात, हम लोगों के पाम से स्पर्श करके दुनिया यदि मुक्त हो गई होती तो फिर धरती पर कोई दुखी ही नहीं रहता। हम जैसे लोगों के पाम से स्पर्श करने पर उन्हीं लोगों का उद्धार कल्याण होता है जो अपने माता पिता सास ससुर को अपने प्राणों से बढ़कर के समझते हैं। जिनके हृदय में माँ बाबू जी के प्रति आदर नहीं है, ना गंगा तार पाएगी, ना चार धाम तार पाएंगे, ना पुराण तार पाएंगे, ना हम जैसे साधारण से लोग भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप अपना कल्याण चाहते हैं। परसों की कथा में निवेदन किया था, महादेव कहते हैं पूजा पाठ खूब कीजिए लेकिन अपने कर्मों को पवित्र रखिए। ये महादेव के शब्द थे 3 दिन के पहले। तो आप इतनी पूजा पाठ इस समय इतने बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, महादेव को लपसी का भोग लगा रहे हैं, रस खीर बना रहे हैं, लेकिन अपने सास ससुर के लिए आपकी रसोई में रोटियां नहीं है। आपके मुंह में स्तुति कर्पूर गौरम करुणावतारम इतना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा गाते हैं कि शायद सरस्वती भी सकुचा जाती हो आपकी वाणी के सामने, लेकिन सास ससुर के सामने उनको गालियां निकालना, उनको उल्टा पुल्टा कहने में लाज नहीं लगती, बिल्कुल शर्म नहीं लगती। हमने तो ग्रंथों में पढ़ा है, जिस जीव से सास ससुर के प्रति गालियां निकलती हैं, गलत शब्द बोलते हैं, तत्काल उस जीव में कीड़े पड़ करके वो जिब्या टपक जानी चाहिए धरती पर, मुख के अंदर वो जीव रहे ही नहीं। मैं अपनी तमाम बहनों को निवेदन करना चाहूँगा और भाई लोगों को भी निवेदन करूँगा। भाई लोगों को निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपनी पत्नी के पियर बालों को कुछ कहेंगे नहीं। आप भी कमजोर नहीं पड़ते हैं, कहते हैं तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ ऐसी है। वो जिस घर में 20 साल की हुई वो नहीं अपनी माँ को इतनी समझ पाई जितना कि आप समझ गए हैं। तेरी भाभी ऐसी है, तेरी माँ ऐसी है, तेरा खानदान ऐसा है। बेचारी वो 22 साल रह के आई, उतना उसको नहीं पता जन्म पत्री जितना कि आपने पढ़ रखी है, और आप इतना कुछ बोल देते हैं। नहीं, एक दूसरे की बेटी तुम्हारे घर की गृहिणी बन के आई है, उसको भी आदर चाहिए, उसे भी मान चाहिए, उसे भी सम्मान चाहिए। और घर में नौकरानी जैसी भी उसको इज्जत नहीं मिलती, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बजती है। दूसरे की बेटी को आप बेटी नहीं बेटी से ज़्यादा समझिए, ये आपको हाथों के ऊपर रख करके चलेगी। मैं अपने वृद्ध माता पिता को ऐसा कहूँगा, और मैं अपनी बहनों को कहना चाहूँगा, आप सास ससुर को माता पिता नहीं, इनको माता पिता से ज़्यादा समझिए। तो इससे महापुराण की कथा